बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 जनवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन पेज ऑफ कप्स के एनर्जी में है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ कप्स के कार्ड। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या तो आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है या फिर खुद रिश्ते में दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि आपकी कई हुई बातें भी उनको परेशान कर रहा है और लड़ाई झगड़े वो जो चीजें घटी थी पास्ट में उन चीजों से भी ये परेशान है। कुछ लोग शादीशुदा लोग हैं जो बच्चों के लिए रिश्ते में आगे तो आना चाहते हैं, लेकिन उस पास्ट की बातों से ये परेशान है और उनको ये लग रहा है कि मैं फिर से जाऊंगा या जाऊंगी, फिर से लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, परेशानी होगी तो फिर से रिश्ता खराब होगा। और आपके पास्ट की कही हुई बातों में जो भी उनको बुरा लगा उस बात को ये याद कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने सारे गलत कहे हैं, उसमें अच्छी बातें भी थी, अच्छे सिचुएशन भी था, लेकिन उनको जो गलत लगा वही उनको याद है और उसको याद करके ये परेशान है। कभी कभी ये दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद को ग्रूमिंग करने में बिजी है, अपने आप का ख्याल रख रहा है, दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है और चाहते हैं कि एक स्टेबल स्टार्ट करे। लेकिन पास्ट की बातें उनको भूलने की मौका मिलेगा तब ना, क्योंकि ये खुद ही नहीं भूल रहे हैं और खुद ही सोच रहा है कि मुझे ये कहा गया, वो कहा गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अपने दिमाग को आगे ले जाए, नजरे को घुमाए तो उनको पता चलेगा कि आपने अच्छी बातें भी कही होगी, लेकिन अभी वो उस मूड में नहीं है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस यानी धनु राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी में आप हो। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसे नहीं कि आप भी बहुत खुश हो, आपको परेशानी नहीं है, आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे माफी की ही उम्मीद कर रहा है कि अगर आप माफी मांग लो या खुद आके दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो चीजें आगे बढ़ सकता है।
देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। वैसे तो आपको लक पर बहुत ज्यादा भरोसा है, आप अपनी लक को बहुत मानते हो ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 3 ऑफ द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। एक तो आप इंतजार कर रहे हो आपकी पर्सन आ जाए, रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए। दूसरा, लक के सहारे आप बैठे हो, किस्मत में है तो हम मिलेंगे, किस्मत में रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरा, आपको खुद की गलती का भी एहसास है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको लगा कि आपने गलत किया तो आप खुद को हील भी कर रहे हो। तो तरह तरह की सोच आपके मन में चल रहा है, लेकिन कुछ सोच आपकी खुद की है जो आपने खुद क्रिएट किया कि हालात उतने बुरे भी नहीं है जितना आपने सोच के खुद को परेशान कर रहे हो कि किसी के साथ और भी रिश्ता है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, हे भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग की उपज मैं कहूंगी, उससे आप खुद परेशान हो, जिसकी वजह से आप इंतजार भी कर रहे हो, लक का भी आपका सहारा चाहिए हो रहा है, आप खुद को हील भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि रिश्ते भी सही हो जाए। खुद निर्णय लेना चाहते हो लेकिन खुद को रोक रहे हो आप। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली डेफिनेटली एक निर्णय लेने के बारे में कह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप एक स्टेबल ऑफर उनको दो, एक नई शुरुआत के बारे में सोचो, स्टेबल शुरुआत के बारे में सोचो, रिश्ते को लेके आप एक निर्णय लो। 2 रिश्तों में अगर आप जगलिंग कर रहे हो तो ना करो। ये चाहते हैं कि अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को जोड़ के रखा है तो इनकी फिनेंशियल सिचुएशन से आप जुड़े हुए हो, तो ये चाहते हैं कि आपको ये कुछ प्रोवाइड करें। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये चाहते हैं कि आप सही निर्णय लो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये जो सिचुएशन है उसको आप समझने की कोशिश करो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ। ये खुद भी ऐसा ही चाहते हैं कि आपको अगर पैसे से मदद करना होता है तो ये करेंगे, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे रिश्ते को, और ये एक निर्णय लेंगे जिसके बाद रिश्ता एक नए सर्कल तक जा सकता है, मतलब फिर से चालू होगा, रिश्ता फिर से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा है, अलग हो आप लोग, अलगाव चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नया सिचुएशन क्रिएट हो। इसमें ये मेहनत करने के लिए भी राजी हैं आपके पर्सन। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
आप उनका टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आने का इंतज़ार कर रहे हो, आप उनके साथ काम करते हो, तो काम फिर से शुरू हो जाए उसका इंतज़ार कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जस्टिस का कार्ड। बहुत सारे लोग हैं जो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस वालों के साथ डील कर रहा है, या फिर आपके चार्ट में कहीं होंगी। टू ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आप भी यही चाहते हो कि आपके पर्सन निर्णय ले, आपको एक सही ऑफर करे, साथ में मिलके काम करे, जैसा काम चल रहा था किसी की मदद से काम को आगे बढ़ाए, और आपके साथ मिलके काम करेंगे तो काम आगे भी बढ़ेगी जैसा चल रहा था। तो दोनों के दोनों सेम ही चीजें चाहते हो, दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़ना चाहते हो, लेकिन परेशानी इस बात की है कि किसी के पास ऑलरेडी शादी का रिश्ता है और कोई सिंगल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि वो वहां वक्त दे रहा है, मुझे नहीं देख रहा है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है उनके लिए पैसों की प्रॉब्लम, काम की वजह से प्रॉब्लम और मिसअंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलके काम करते हो, आपके पर्सन किसी के साथ मिलके काम करता है, आपको ये लग रहा है कि अरे उनको तो उनके साथ कोई मतलब कोई रिश्ता है, इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे देख नहीं रहा है, मेरे साथ बात नहीं हो रहा है। हो सकता है बंदा काम के सिलसिले में परेशानी में है और आपको ये लग रहा है कि आपको वक्त नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, तो मुझे तो इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आउटकम क्या आता है आपके लिए। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए पूरी तरीके से अगर आपका कम्युनिकेशन बंद है, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कम्युनिकेशन चाहते हो आप दोनों। एट ऑफ वॉन्ड्स को बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप लोगों को कोई एक निर्णय पर, एक नतीजे पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी नतीजे पर नहीं आते हो तो रिश्ता ज्यों की त्यों रहेगा और परेशानी भी रहेगी। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझदारी के साथ आगे बढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको कम्युनिकेशन करने हैं एक दूसरे के साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। फास्ट आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन कीजिए और आप करोगे। जो जिसको ब्लॉक करके रखा है या कुछ भी है तो कॉल आएगा, मैसेज आएगा, बहुत सारे डिजिटल कम्युनिकेशन होगी आप लोगों में, जो टेक्स्ट, कॉल, मैसेज के द्वारा। फिर आप लोग जो है अपनी अपनी समझदारी से रिश्ते को समझा सुलझाने की, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ये आप भी करेंगे, आपके पर्सन भी करेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है और रिश्ता जो है बैलेंस होगा। मैच्योरिटी दिखाओगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में कहोगे, अपनी अपनी सोच के साथ अब रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो ये रिश्ता जो है बैलेंस होगा। देख लेते हैं गाइडेंस। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। खास करके सेजिटेरियस में आपकी मनगढ़ंत कुछ चीजों पे आप परेशान हो, रात को नींद नहीं आ रहा है, आप खुद ही सोच रहे हो ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है।
तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, मदद उस इंसान से लीजिए जो आप दोनों को जानते हैं, या फिर कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सलाहकार, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही बातें बता सके, सही राह दिखा सके। ऐसा नहीं कि आप ऐसे किसी से पूछ रहे और वो उल्टा कुछ बोल दिया, तो जो सही होना था वो फिर से गलत हो गया। तो मदद भी लीजिए, सलाह भी लीजिए कुछ ऐसे इंसान से जो आपको सही राह दिखाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।